कक्षा 10 NCERT एंड CBSE बोर्ड का प्रश्न नंबर 2। धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं दे रखी हैं 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में है। तो हम सबसे पहले उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं हम जानते हैं। विषम पूर्णांक संख्याएं 0, 1, 2, 3 इधर प्लस अनंत तक, इधर जाएंगे -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस अनंत तक। ये कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप की होती है। तो हमें सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ये लेनी है। ये सभी धनात्मक है, ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है और ये धनात्मक है। इसमें हमें उदाहरण नंबर 2 करते हैं। पहले तो 2q+1 यानी विभाजन एल्गोरिथम विधि है जिसमें a बराबर bq+r होता है, जहां b का मान 2 दे रखा है, q+r शेषफल 1 दे रखा है, शेषफल 1 है। इसे हम समझने के लिए सबसे पहले हमें ये विषम पूर्णांक संख्या लेनी पड़ेगी। 1, 3, आगे 5, ऐसे ही हमें ऋणात्मक नहीं लेनी है, हमें धनात्मक पूर्णांक संख्या लेनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में ये दे रखा है, इसमें b का मान 2 दे रखा है, जहां a बराबर bq+r के रूप में है। b का मान दे रखा है वो 2 है और r यहाँ यानी जो b 2 दे रखा है तो r भी यहाँ 2 होंगे, 2 संख्या होंगी जो कि 0 से स्टार्ट होंगी, 0 और 1 यानी सम और एक विषम लेके चलेंगे। 2 संख्याएं, तो b का मान यहाँ दे रखा है वो 2 दे रखा है, तो ये जो b है ना वो 2 है और r है वो संख्याएं 2 दे रखी हैं। तो ये 0 से 1, 2 नहीं लेंगे, 2 तक ले जाएंगे तो 3 संख्या हो जाएंगी। 0 को समारा है तो 0 और 1 2 हो गई। इसका मतलब कि यहाँ हम इसे यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएगा 2q+ यानी एक तो ये संख्या लिख देंगे, 2q+0 लिख दो तो ये 0 एक सम संख्या हो जाएगी। जो शेष बच रहा है यहाँ शेष 0 सम बच रहा है तो इसे सम लिख देंगे। और इसके लिए दूसरा वाला दे रखा है वो दे रखा है 2q+1 के रूप में। ये तो सीधा ही सीधा है, ये विषम है। यहाँ जो शेष बच रहा है वो विषम संख्या बच रही है, यहाँ तो शेष बच रही है वो 0 बच रही है और यहाँ विषम संख्या बच रही है। इस वजह से ये उदाहरण है वो यहीं तक है, सम विषम, यानी ये अंतराल है वो सम का है, फिर विषम का है, फिर आगे आएगी तो सम आएगी, फिर उसके बाद विषम आएगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या 2q+1 के रूप की होगी, ये तो इतना ही है यहाँ तक। इसके बाद उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 है, इसमें दे रखा है, इसे हटा देते हैं। अब उदाहरण नंबर 3 में यहाँ 4q+1 या 4q+3 के रूप का है। ये विषम धनात्मक पूर्णांक ये भी है। उदाहरण नंबर में 3 में धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 या 6q+3 के रूप की है। हम पहले छोटे से बड़े के रूप में चले, ये छोटा था, इससे बड़ा थोड़ा ये है, इससे थोड़ा बड़ा ये है, ऐसे चलेंगे। तो इस वजह से ये प्रश्न उदाहरण नंबर 3 और 2 और 3 दे रखा है। तो सबसे पहले यहाँ b का मान दे रखा है वो 4 दे रखा है, तो ये जो b है
वो 4 दे रखी है, तो यहाँ लिख देंगे b बराबर 4। तो यहाँ r कितना होगा, r बराबर 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 यानी 4 संख्याएं होंगी बस। ये b बराबर 4 दे रखा है, वो r शेषफल होगा वो 4 होंगे, 0 होगा, 1 बचेगा, 2 बचेंगे और 3 बचेंगे, ये संख्या दे रखी है। यहाँ इनको हम लिखना चाहें तो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ से लिख दो 4q है, 4q प्लस 0, क्योंकि शेषफल कितना बचा है पहले वाले में 0, और इसे आगे लिखेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, जिसमें से यहाँ हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2q प्लस यहाँ 0 बचेगा, और इसके स्थान पर हम m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2m, 2q के स्थान पर m हो जाएगा 2m, और इसमें बचेगा क्या शेष 0, तो इसे हम बोल देंगे सम संख्या। इसके बाद नेक्स्ट लिख लेते हैं, ये है वो 4q प्लस 1, यहाँ से जो कॉमन लेंगे वो आएगा 2, यहाँ से 2 से कॉमन ले लो, 2q प्लस 1 बचा, यहाँ 2 इसमें से कॉमन आएंगे, इसमें से कुछ आ रहा नहीं है, तो ये शेष है। इसका मतलब 2q के स्थान पे m आ रहा है पहले, 2q तो 2m प्लस कोई भी नंबर ले सकते हैं हम यहाँ, m बचा 1, और जो 1 बच रहा है वो विषम संख्या में बच रहा है, इसे ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही बिल्कुल कितने तक लिखना है हमें, शेषफल 3 तक लिखना है, इसे लिख देंगे 4q प्लस 2, इस पूरे में से कितना कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन, तो यहाँ लिखते हैं 2q प्लस 1 बचा 0, इस पूरे कोष्टक के स्थान पर लिख देंगे m, 2m प्लस 1, 2m हो जाएगा, यहाँ पर पूरे की जगह पे m लिख देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और बचा 0, इसे लिख देंगे सम संख्या। ऐसे ही आगे 4q यानी प्लस 3 बराबर, यहाँ से इस वाली संख्या को हम लिख सकते हैं 4q प्लस 2, 3 को ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1, ये 3 ही लिखा है, इसमें से कॉमन ले लो, इस वाले में से 2 कॉमन आ रही है, तो 2q प्लस 1 और बाहर बचा 1, इसके स्थान पे हम लिख देंगे 2, ये कोष्टक के स्थान पे m प्लस 1, ये हो जाएगी विषम। ठीक है, तो इस रूप में ये क्रम से आ रही है, पहले सम, फिर उसके बाद विषम, फिर उसके बाद सम, फिर से विषम, ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। ये क्रम चलता रहेगा तो ये कौन सी संख्या होंगी, धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या होंगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः यहाँ ये 2 संख्या दे रखी है बस, 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप में है। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या ये 4q प्लस 1 या 4q प्लस 1 के रूप में है। उदाहरण नंबर 2 था वो थोड़ा छोटा था, ये उससे थोड़ा बड़ा है, और अब इसे करेंगे हम। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है। इसमें ये दे रखा है, अब इसे पहले उदाहरण नंबर 2 कर लिया, उदाहरण नंबर 3 करने के बाद अब ये धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप की हैं, ये बताना है। तो इसमें पहला ही सवाल है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ इस वाली संख्या को यहाँ देखेंगे तो ये b का मान कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और r यहाँ कितना होगा, r 6 से कम होगा क्योंकि हम 0 को मानेंगे, 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5, ये संख्या दे रखी है वो शेषफल है। इसे अब यहाँ से a बराबर इसे लिख दो 6q में भाग देंगे किसी संख्या का, तो यहाँ शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा,
इसमें से हम क्या करेंगे, पहले की तरह बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 3 उसकी तरह। तो 6 क्यू में से यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन ले लो और ये बचेगा 3 क्यू प्लस 0 शेष आया। और यहाँ लिख देंगे 2 क्यू कॉमन लेने के बाद में यहाँ फिर से इस कोष्ठक के स्थान पर m मान सकते हैं हम, मान लो चाहे m मान लो n मान लो, वो कांस्टेंट अपने हिसाब से। तो यहाँ m ले लेते हैं, 2m प्लस 2m इसके रूप में करना है ना, 2m लिख लेते हैं। और यहाँ शेष बचा वो कितना है, 0। ये संख्या जो शेष बच रहा है वो शेष की ऊपर ही तो कर रहे हैं, शेष क्या है ये 0, और 0 क्या होती है सम संख्या। यहाँ फिर से a बराबर 6q प्लस 1 इन्हें पहले लिख लेते हैं, a बराबर 6q प्लस 2, फिर से a बराबर 6q प्लस 3, a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5 तक लिख लेंगे। यहाँ फिर से 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये बच्चा 2 3 6 प्लस 1, और इस कोष्ठक के स्थान पर फिर से 2m प्लस m रख दिया है, और ये बचा 1, और 1 विषम संख्या है अपनी, 1 0 सम थी, ये विषम आई अंतराल है। फिर से यहाँ इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, यहाँ लिखते हैं 2q प्लस 1 और शेष बचेगा 0। इस बड़े कोष्ठक के स्थान पे m माना है, तो यहाँ 2m प्लस 0, और 0 यहाँ क्या है सम संख्या। ऐसे ही यहाँ से इस 6q प्लस 3 को हम 2 कॉमन लेनी है, तो इस 3 को हम 2 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। 3 को तोड़ करके 2 प्लस 1 3 ही लिखा है। इस 2 में से कॉमन ले लेंगे, ये 2 कॉमन आया तो यहाँ बचा 3q प्लस 1 प्लस 1 बराबर, यहाँ 3q प्लस 1 के स्थान पर हम रख देंगे m, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 1। तो ये हो गई अपनी जो बचा है वो रिमाइंडर कितना बचा है विषम संख्या, तो यहाँ लिख देंगे विषम संख्या। फिर से इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 3 6 3q प्लस 2 1 2 बचा क्या, 1 बार जा रहा है नंबर 2 का 2 यहाँ से कॉमन आएगा, 2 दूनी 4 सॉरी 2, और ये आएगा शेष पर 0। इसके स्थान पर फिर से m मानेंगे तो 2m प्लस 0, और जो शेष बचा है वो अपना कितना है सम संख्या में बचा है, तो यहाँ लिख देंगे सम संख्या। अब ये इस 4 को 5 को भी टुकड़े करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से कॉमन नहीं आ रहा ना, तो इसे लिख देंगे 6q प्लस 5 को लिखेंगे तो 4 प्लस 1 के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 3 6 3q प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 बचा यहाँ, और यहाँ इस बड़े कोष्ठक को m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1, और जो 1 है वो विषम संख्या में दे रखा है। इस प्रकार से यहाँ अंतराल है वो सम, फिर विषम, फिर से सम, फिर विषम आया, फिर से सम आया, फिर विषम आ गया। तो ये जो अंतराल है वो एक जैसा आ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप की होंगी। तो यहाँ लिख देंगे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होंगी।
इसी के साथ ये सवाल प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब वक्त आ गया बजा लेने का, तो आप ध्यान रखिएगा। ये जो वीडियो है जिसमें अच्छे से समझ में आए तो कमेंट करें, और आगे से पर एक बात का जरूर ध्यान रखना, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।